सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां आज 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो गोरखपुर से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को यह भी बताया कि इंजीनियरिंग की डिग्री अब हिंदी में भी मिलती है। इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि तो आप गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात केजरीवाल की कर लेते हैं। 5 महीनों बाद तिहाड़ जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे, जहां मां ने तिलक लगाकर उनका भव्य स्वागत किया तो वहीं पिता ने
पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा ने भी गले मिलकर अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की है। अब ये तस्वीर संजय सिंह और केजरीवाल की, किस तरह से गर्मजोशी से सभी ने उनका वेलकम किया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जब घर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनकी मां ने जहां उनको गले मिलकर आशीर्वाद दिया, तो वहीं पिता ने पीठ थपथपाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो 6 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। बीते दिन उनके लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे खुले। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीबीआई से जुड़े मामले में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। हालांकि अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जमानत मिलने को भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और कदम आम आदमी पार्टी की लिहाज से माना जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में थे, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया का नाम हो, संजय सिंह का नाम हो, अरविंद केजरीवाल का नाम हो। एक एक कर सभी को जमानत मिली। हालांकि सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में बंद है। वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सीबीआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी, जिसके बाद 6 महीने बाद यानी 177 दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद तिहाड़ जेल के दरवाजे अरविंद केजरीवाल के लिए खुल गए। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, उनके घर पर भव्य स्वागत होना, तस्वीरें आप सभी देख सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत उनके घर में हुआ। और सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी, ऐसा पात्र कर्ण है। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आंसुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़े, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अभी उन्होंने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंदी दिवस के मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि आज हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आजादी के समय में भी हिंदी की बड़ी भूमिका रही है। भाषाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो हिंदी दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मनोहर लोहिया जी ने हिंदी को बढ़ाने का काम किया, हिंदी को आगे बढ़ावा देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर आज मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साहित्यकारों को भी नमन किया, हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हिंदी दिवस की सभी को बधाइयां दी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब अयोध्या की कर लेते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि कृष्ण कुमार सिंह को अयोध्या के नए सीडीओ बनाया गया है। वहीं अयोध्या के सीडीओ ऋषिराज सिंह का भी तबादला किया गया है। ऋषिराज सिंह को फिरोजाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। अयोध्या के सीडीओ को बदला गया है। कई सारे अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। अयोध्या के सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह को अब नई जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें अयोध्या का नया सीडीओ बनाया गया है। वहीं अयोध्या के पुराने जो सीडीओ थे ऋषिराज सिंह को उनका तबादला करके फिरोजाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है। अयोध्या में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। अयोध्या से एक खबर है, जहां कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कृष्ण कुमार सिंह को अयोध्या का नया सीडीओ बनाया गया है। वहीं सीधा आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, मन गढ़ंत झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं मोदी अमित शाह। और उस झूठ के पहाड़ को कल के फैसले ने ध्वस्त किया है। तथा कथित शराब घोटाला, जिसका न सर है न पांव है, न कोई प्रमाण है, न कोई तथ्य है, न कोई सबूत है, सिर्फ है प्रधानमंत्री की तानाशाही, सिर्फ है सरकार तोड़ने का मकसद, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई, लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार बगैर ऑर्डर की कॉपी के मोदी की एजेंसी ईडी जाती है और हाई कोर्ट से उनकी रिहाई पर रोक लेकर आती है। हाई कोर्ट से रोक लेके आती है रिहाई पे, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है ईडी के मामले में। तो सीबीआई एक झूठा मामला बना के अरविंद केजरीवाल को जेल में ही गिरफ्तार कर लेती है। नियमों के विपरीत, कानून के विपरीत, संविधान के विपरीत एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 22 महीने तक सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याद नहीं आई। 22 महीने पहले पूछताछ की गई, 22 महीने तक मोदी जी ने कहा सोते रहो सीबीआई वालों, अमित शाह ने कहा सोते रहो सीबीआई वालों, अभी ईडी से काम चलाएंगे, ईडी से। फिर अमित शाह को लगा रहे ईडी में तो जमानत मिल गई, तो बोलो 22 महीने पहले जो पूछताछ किया था उसमें जाके गिरफ्तार कर लो। आपने तमाशा बना रखा है, इस देश की जांच एजेंसियों का तमाशा बना रखा है। इसका गुनहगार सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, पार्टियों को तोड़ने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह गुनहगार है। अरविंद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां शाहजहांपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एक कार में आग लगा दी। वहीं आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। ये पूरा मामला शाहजहांपुर की शहर कोतवाली क्षेत्र का है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम में हुई चोरी का खुलासा महज 3 दिन के अंदर किया गया। चौकी इंचार्ज माधवपुरम अभय के नेतृत्व में खुलासा किया गया और आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने चौकी इंचार्ज की कार्रवाई को देखते हुए उसकी सराहना की है। साथ ही पुलिस ने 80,000 रुपए और भारी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने चोरी का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक भारी मात्रा में चोरी की गई थी। महज 3 दिनों में चोरी का खुलासा किया गया। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसपी सिटी। सर, चोरी हुई थी, 3 दिन में खुलासा किया गया। सर, क्या कुछ कहें? देखिए, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक नकबजनी हुई थी, जिसमें घर से कुछ नकदी और कुछ आभूषण चोरी किए गए थे। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। इसमें एक चोर जिसका नाम सनी है वो इसमें पकड़ा गया है। इसके पास से करीब 80,000 रुपए और कुछ आभूषण जो चोरी हुए थे वो इसके पास से बरामद हुए हैं। इसके ऊपर करीब 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस पर पहले भी चोरी में जेल जा चुका है। इसको कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 3 दिन पहले भी चोरी हुई है, तत्काल इसका प्रभाव से इसको खुलासा कर दिया गया है। सर, क्या कुछ इसमें? देखिए, इसमें जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे मुखबिर थे, जो लोकल हमारी पुलिस थी, उसने हमारे टेक्निकल जो एविडेंस होते हैं, हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और सबकी हेल्प ली गई है, जिसकी मदद से इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी सिटी, जिन्होंने बताया है कि जो चोर है वो पहले भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है और भारी मात्रा में उसके साथ नगद, कैश और कुंडल भी बरामद हुआ है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बन रहे हमारे साथ।